देखिए, सूत्रों से हमें पता चला है कि कट्टर ईमानदार पार्टी ने कांग्रेस के 2 पार्षद और उनके उपाध्यक्ष के साथ एक डील की थी। उसमें अली मेहदी को डिप्टी मेयर बनाया जाना था दिल्ली का, और दोनों जो पार्षद हैं उनको जोन चेयरमैन बनाया जाना था। उसके साथ कुछ कैश की डील थी। अब ये तो कट्टर ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, कि ये सच है या नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने आया, हमने आपको बता दिया, ये डील शाम तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल इस डील से पीछे हट गए, इसलिए वो तीनों चारों लोग फिर वापस कांग्रेस में चले गए। जिस बेशर्मी और बेगैरती से ये दोनों पार्षद अपने वोटर्स के अरमान का खून कर कर आम आदमी पार्टी में आए थे, उससे ज्यादा बेशर्मी और बेइज्जती कराकर शाम को माफी मांगते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे विधायक को खरीदने के लिए कोई पार्टी लगी हुई है, मेरे काउंसलर को कोई खरीद लेगा। और वो क्या कर रहे थे? वो दिन के उजाले में कांग्रेस के 2 पार्षदों को क्या कर रहे थे? खरीद रहे थे। ये तो आप लोग तय करिए। हमारे पास जो सूत्र बताते हैं वो यही है कि एक बड़ी डील हुई थी। वो डील शाम तक होते होते अरविंद केजरीवाल ने उस पर मुकर गए, इसलिए वो सारे के सारे वापस अपने घर चले गए। केजरीवाल ने इसके बारे में बताया सच्चाई क्या है। सच्चाई अब अरविंद केजरीवाल को बतानी है कि डील हुई थी तो क्या हुई थी। हमारे पास जो सूत्र थे हमने आपको बता दिए। अब इसकी सच्चाई तो वही बता सकता है जिसने की है, या जिसके थ्रू ये हुई थी डील, या ये फेल क्यों हुई। ये सब बात वो लोग बताएंगे जो इस डील में शामिल थे। ये बात सच है कि वो धोबी के कुत्ते की तरह हो गए, न वो घर के रहे न घाट के रहे। आवाम में बहुत गुस्सा है, और आवाम में इस बात की भी रियलाइजेशन है कि आखिर हमने मुस्तफाबाद में AIMIM को पहली पसंद क्यों नहीं बनाया। पहली पसंद उन्होंने कांग्रेस को बनाया था, जिन्होंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। हमारा पूरी आवाम के साथ ये ऑफर है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए है, आपके लिए थी, और इंशाल्लाह आपके लिए रहेगी। देखिए, ये सब तो उनको आइडिया था, क्योंकि पुराने वो राजनीतिज्ञ हैं, कोई पहली बार तो राजनीति कर नहीं रहे हैं। हसन अहमद साहब 2 मरतबा MLA रह चुके हैं वहाँ पे। उनके साहबजादे अली मेहदी साहब, वो सब चीज़ों से वाकिफ थे। वो तो जब डील एग्जीक्यूट नहीं हुई, मटेरियलाइज नहीं हुई, तो बाद में ये सब ड्रामा करके माफ़ी मांगने का उन्होंने बहाना बनाया। लेकिन सच है, ये आवाम का भी दबाव है। सच है, आवाम कोई बेवकूफ़ है, आवाम समझदार होती है। आवाम ने इतने भारी मतों से सरकार में रहते हुए अरविंद केजरीवाल को रिजेक्ट करके कांग्रेस को जिताया था। एक बिल्कुल मृतप्राय पार्टी जो पूरी दिल्ली की 250 सीटों में, यानी 241 सीटों में बिल्कुल नहीं लड़ी। सिर्फ 9 सीटें वो लड़ी जहां सिर्फ मुसलमानों ने जिताया। 7 तो मुस्लिम जीते हैं, और 2 जो जीते हैं, निहाल विहार और आयानगर, वो भी मुस्लिम वोटों से जीते हैं। यानी इतना बड़ा विश्वासघात। तो जाहिर है कि आवाम में गुस्सा है, और आवाम अब इसका बदला लेगी। आवाम ने ठीक है, MCD चुनाव में हमें सेकंड चॉइस माना, फर्स्ट कांग्रेस को माना। अब ये पलट जाएगा इंशाल्लाह। अब हम फर्स्ट चॉइस होंगे इनकी, और आइंदा इलेक्शन में अब इनके ये चेहरे बेनकाब हो गए, और इसका MIM को यकीनन सपोर्ट मिलेगी। नहीं, डील कितने पैसे की हुई थी, क्या हुई थी, ये तो वो बताएंगे जिन्होंने डील की है। मेरे पास तो खबर ये है कि जो मैंने आपको बताया कि 1 को डिप्टी मेयर बनाया जाना था, 2 को जोन की चेयरमैनशिप दी जानी थी, और कुछ उनकी कैश का मामला था। लेकिन शाम तक आते आते आम आदमी पार्टी के मुखिया ने वो मुकर गए। वो इसलिए मुकर गए कि शाम तक उनको गंदा कर दिया, पब्लिक की नज़र में आ गए, मीडिया की नज़र में आ गए। अब पूरी मीडिया ने देख लिया कांग्रेस के उन नवनिर्वाचित पार्षदों का चेहरा और उनका किरदार, कि किस तरह से वो आवाम के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। और शाम को फिर उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल का करैक्टर है, जो वो बोलते हैं। जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा है। आज बताइए, मोदी से बड़े भ्रष्टाचार, बड़े सांप्रदायिक हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा। आज उनके मंत्री भ्रष्टाचार में बंद हैं, जेल में बंद हैं, जमानत नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार के मैं नजदीक नहीं आऊंगा। तो अगर ये क्या था? आप दूसरी पार्टी के पार्षद तोड़ के अपनी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ये क्या था? ये भ्रष्टाचार नहीं था? ये क्या लोकतंत्र का जनाजा नहीं था? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? जब आप दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगा सकते हो, और जब आपके गिरबान पे खुद झांकोगे तो आपको नजर आ जाएगी अपनी करतूत। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऊपर वाला जो सब देखता है,
वो सब जानता है। उसने आम आदमी पार्टी की कट्टर बेईमानी और कांग्रेस की कट्टर गद्दारी आवाम के सामने आया कर दी। अब ये कुछ भी कहें, जनता सब समझ चुकी है।